नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं घुमक्कड़ लेडी द नॉन स्टॉप ट्रैवलर। मैं हूं रेणु शुक्ला और इस वक्त हैं हम एक ऐसी जगह पे जहां पे विशेष तौर पे महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा और ये बहुत ही विशेष रूप से मनाया जाता है। और ये ऐसी जगह पे मनाया जाता है जहां लोग आने में थोड़ा सा डरते हैं और ये जीवन का अटल सत्य है। हमने भारत देश में ही नहीं, या हम अगर यहाँ से दुनिया में किसी भी कोने पे जाएं तो हमने हमारा अगर जीवन है तो मृत्यु अटल सत्य है। ऐसे ही विश्राम घाट में हम आए हुए हैं, जो हमारे भोपाल के छोला विश्राम घाट के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे महाशिवरात्रि का पर्व होगा और वहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम होंगे जिसमें महिलाएं भी बिना भय के शरीक होती हैं। और ऐसे ही एक महाशिवरात्रि में जो हल्दी मेहंदी का यहाँ पे रस्म होने वाली है, उसमें शामिल होने के लिए हम लोग आए हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं मंदिर की तरफ। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे आए हैं छोला विश्राम घाट में, जहाँ शिव जी का मंदिर है और यहाँ पे शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। हाँ जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत सारे मंदिर गए होंगे, बहुत जगहों पे आपने शिवरात्रि का पर्व मनाया होगा, लेकिन यहाँ विश्राम घाट में भी शिवरात्रि का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और इसकी परंपरा ये महंत जी ने शुरू की है। आज हम उनसे उनका परिचय जानते हैं और वो ये परंपरा कैसे शुरू हुई और ये महंत जी बताएंगे। प्रणाम महंत जी। नमस्कार, मेरा नाम गोपाल कृष्ण पुरोहित है और विगत 25 वर्षों से बाबा मुक्तेश्वर ने अपनी सेवा के लिए मुझे बुलाया है और मैं यहाँ विगत 25 वर्षों से उनकी सेवा में रत हूँ। बाबा की स्वयं प्रेरणा के अनुसार ही मेरा यहाँ आना हुआ है। वैसे मैंने ये शुरुआत तो आज से 40 वर्ष पहले शुरू करी थी। भोपाल के अंदर फूलों के श्रृंगार करने की एक परंपरा मैंने डाली थी। उसको आज बहुत ज़्यादा भोपाल के अंदर हर मंदिर में उस चीज़ का प्रचलन हो गया। ये एक बहुत अच्छी परंपरा डल गई और इस बहाने कम से कम लोग भगवान शिव की आराधना करने में तल्लीन रहने लगे। विगत 25 वर्षों से जब हम यहाँ आए थे, तब यहाँ पर कुछ नहीं, एकमात्र शंकर जी बैठे हुए थे और उनके ऊपर कई जम रही थी। काई जम रही थी। जी। कोई यहाँ आता नहीं था क्योंकि ये तो शमशान है और शमशान डर के कारण जो है यहाँ आते नहीं थे लोग। मैं भी यहाँ ये सोच करके आया था कि एक शांति से मैं बैठ करके यहाँ अपना भगवान का भजन करूँगा। और भजन करते करते ही अनायास बाबा की ये कुछ प्रेरणाएं होती गईं और दिन दिन यहाँ पर भक्त लोग बढ़ते गए। आज ये हाल है कि शिवरात्रि का महापर्व जो है वो कम से कम 1-1.5 लाख पब्लिक यहाँ पर दर्शन करती है। और यहाँ पर हर साल अलग अलग तरीके से श्रृंगार होते हैं। कभी मथुरा से बुला करके फूलों का बंगला बनाया जाता है, कभी अपने आप में यहाँ फूलों का श्रृंगार होता है। और जो महाकाल की सेवा है वैसी ही सेवा यहाँ पर होती है। प्रातःकाल मुर्दा भस्म से बाबा का श्रृंगार किया जाता है, अभिषेक पूजा करी जाती है। सायंकाल उनको सेरा बंधन हुआ जाता है, हल्दी लगती है। आज हल्दी का भी प्रोग्राम है। और इसके बाद जो है बाबा को सेरा रखाएगा और सेरे के दर्शन होंगे। रात्रि में बाबा की आरती होगी। कल फिर दोबारा से बाबा का अभिषेक होगा, भस्म आरती होगी प्रातःकाल। और उसके बाद जो है फिर अभिषेक होकर के बाबा का श्रृंगार होगा, जो बड़े उत्साहित मन से सब लोग यहाँ मनाते हैं। और भक्तों की एक परंपरा है कि वो यहाँ आकर के बाबा के दर्शन करते हैं। श्रावण मास में बाबा के 5वें सोमवार के ऊपर एक भव्य शाही सवारी जो नगर भ्रमण के लिए निकलती, जैसे महाकाल निकलते हैं, उसी तरीके से बाबा नगर भ्रमण के लिए जाते हैं। वहाँ से वापस आकर के फिर उनकी आरती होती है और प्रसाद वितरण होता है। आज जो हमने श्रृंगार देख रहे हैं ये किन किन चीजों से है? फूल और
गुलाब के फूल गुलाब हैं, के फूल हैं, गेंदे के फूल हैं, सेवंती के फूल हैं। इसके अलावा भगवान शंकर का जो है ये एक तरीके से घटाटूप टाइप का सेहरा है। इस सेहरे के अंदर बाबा मस्तक पे रखा है पूजा दर्शन पुदीना भी लगा हुआ है। और अभी तो श्रृंगार अभी नीचे का होगा, जब ये धारण होगा तो इसके ऊपर ये जैसे दूल्हा को सेहरा रखाते हैं उस तरीके से ये सेहरा बाबा को बंधेगा। और यहाँ पे महिलाएं भी बहुत आती है बिना भाई के, मतलब पहले 25 साल पहले यहाँ कोई नहीं आता था। आज बाबा की ये सबसे बड़ी कृपा है। यहाँ मांगने वालों की भी कोई कमी नहीं है। बाबा ने जिससे जो मांगा है बाबा ने उसको वो दिया है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बच्चे मिले हैं जो आज मतलब ये कि जिनके यहाँ बच्चे नहीं होते थे उन्होंने आकर के बाबा से जब प्रार्थना करी तो आज उनके यहाँ भी गोद भरा गई है, बच्चे हुए हैं। कईयों के नवग्रहों की शांति हुई है, कईयों को शनि की यातना होती थी तो उस यातना से भी मुक्त हुए हैं। यहाँ पर अमृत संजीवनी से भगवान शंकर का जो जाप होता है अमृत संजीवनी महामंत्र, उससे जो है महामृत्युंजय से वो अलग होता है। हाँ, महामृत्युंजय से अलग होता है। और वो उस समय होता है जब प्राणी कहीं शैया पर लेटा हो, वो मरण का समय हो, परंतु यहाँ बाबा के यहाँ हो जाने पे वो व्यक्ति हॉस्पिटल से भी छुट्टी होकर के चला गया। ऐसे यहाँ के कई चमत्कार हैं। संजीवनी मंत्र, हाँ, संजीवनी अमृत संजीवनी महामृत्यु, तो ये बाबा की हाँ, तो उन जाप से बाबा ने उनको स्वस्थ करा और आज मौजूद है। ये बाबा का एक विशेष कृपा है, विशेष आशीर्वाद है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि एक शमशान घाट में इतनी बड़ी भव्य पूजा होना। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे बच्चे, महिलाएं, पुरुष, मतलब जो सारे कल आप लोग जब आएंगी तब यहाँ देखना कि आपको पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी। बच्चों का और औरतों का भयंकर भीड़ होती है, हमें लाइन से दर्शन कराना पड़ता है। मेरे ख्याल से भोपाल का ये पहला मंदिर है जहाँ इतनी पब्लिक आती है। और शमशान, इसका नाम शमशान होते हुए भी यहाँ पे पब्लिक की बाबा की एक विशेष कृपा है। बाबा जिसको बुला करके दर्शन देते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मेरा भी ये विश्वास है कि बाबा जहाँ आने वाले को जो मांगे उसको वो दें, उसका भला करें। हल्दी तो लगा दिया, बनने पे डांस भी तो होगा। देखो नाइयों को देख रहे तो चिल्लर दे रही, इनको शर्म नहीं आ रही। नोट लाना ले चिकन के जले चिल्लर 2 4 6 8 10 तो मेनली तो चढ़ाने के लिए लगाई ये भी रख ले, भी देखिए कैसे